नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप लोगों का। साथियों, आज हम लोग कुछ कठिन कठिन प्रश्नों को हल करेंगे और भी कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे कि इकाई का अंक हम कैसे निकालें, बड़ी बड़ी संख्याओं का कैसे हम निकालें, या हम देखकर कैसे बता देंगे कि इसका इकाई अंक कितना है। ऐसे कुछ तरीके बताए जाएंगे। तो आइए देखिए, पहले ये क्वेश्चन देखिए। इसके पार्ट जो इकाई अंक का पहला वीडियो था उसमें आप देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बेसिक बताई गई। ठीक, यहाँ आपको थोड़ा सा क्वेश्चन कराया जाएगा और कुछ अलग अलग चीज़ें, नई नई तरीकों की चीज़ बताई जाएंगी, जिससे मतलब आपको जानकारी हो कि कैसे हम इकाई अंक निकालें। तो देखिए, इसके पहले वीडियो में आपको बेसिक बताया गया है। तो हमने बताया था कि पीछे पीछे वाले, सॉरी, यहाँ पीछे पीछे गुणे में है तो सब क्या है, 6 गुणे 2 गुणे 6। पीछे पीछे वाले अंक को लिख देंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12 गुणे 6। फिर इस आगे वाला अंक छोड़ देंगे, इस पीछे वाले को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर इस पीछे वाले को लेंगे तो 6 दूनी, यानी कि 6 दूनी 12। इकाई का अंक कितना आ गया, आंसर कितना आया, 2। मतलब इसका इकाई का अंक कितना आया, 2। ठीक, आइए देखिए डायरेक्ट मन में ही कैसे काउंट करेंगे आप। अगर मन की बात आई तो आप ऐसे गिन लीजिए, 6 दूनी ऐसे गुणा करिए, 6 दूनी 12, और 12 में एक को छोड़ेंगे तो 2 बचेगा, तो फिर 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 2। नहीं तो आप ऐसे पीछे पीछे अंक जो है सबका आपस में गुणा कर लीजिए। 6 दूनी 12, यहाँ इसका लिख दिए 12, फिर 6 बचा था, फिर 12 छक 72 करिए, या तो इस एक को छोड़कर 2 गुणे 6 कर दीजिए, पीछे वाले अंक को गुणा करेंगे। 6 दूनी 12, इकाई का अंक 12। इसमें देखिए, इसमें तो एक हिसाब से आप डायरेक्ट देखिए। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो 8 छक 48, ये 48 हुआ पीछे पीछे वाला अंक, 8 छक 48। अब इस 48 को आप छोड़ देंगे क्योंकि आपको इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ इस 8 को किस में ले जाएंगे, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। ठीक, अगर देखिए आपको गुणा भाग तेज है तो आप ऐसे ही 8 छक 48 आपने किया, ठीक, यहाँ 48 लिख दीजिए क्योंकि आपको पता है पीछे पीछे वाला अंक गुणे में है तो गुणा किया हमने, 8 छक 48, 48 लिखा। इस 48 4 को छोड़ देंगे, इकाई अंक से हमसे मतलब है, तो इस 8 का गुणा इस पीछे वाले का 8 दूनी 16, 16 आ गया। बस यहीं पे गुणा खत्म हो गया। 16 के पीछे कितना है, 6, तो इकाई का अंक 6। ठीक, नहीं तो ऐसे भी है, क्या करिए, 8 गुणे 6 गुणे 2 कर दीजिए, 8 छक 48 गुणे 2, इस 4 को छोड़ दीजिए, पीछे वाले 8 दूनी, इस दोनों का 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना आ गया, 6। ठीक, ऐसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, 787 गुणे 289 गुणे 204 गुणे 107। यहाँ पे 4 टू है, तो एक तो तरीका देखिए, एक तो तरीका ये हुआ, 7 9 63 आ गया। 7, इस 6 को भूल जाइए, इस 3 को उठाइए। अब इस 3 का गुणा इसके 4 से होगा पीछे वाले, तो 3 चौक 12 आ गया। ठीक, अब इस 12 आ गया, फिर इस 1 को छोड़िए, इस 2 का गुणा 7 में होगा क्योंकि यही 7 वाला बच रहा था, 7 दूनी 14। तो अब यहाँ गुणा खत्म हो गया 14 पर, तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया, 4। ठीक, यहाँ देखिए कैसे आया, 7 9 63, 63 हमने लिख दिया इसका, इस 6 को छोड़ा, 3 को उठाया, 3 का गुणा इसमें 3 चौक 12 आ गया। ठीक, 12 आ गया, फिर 1 को हम छोड़ दिए, फिर 2 को उठाए, फिर 7 वाला गुणा बच रहा था, तो 2 सत्ते 14, पीछे कितना आ गया, 14। तो 14 का इकाई अंक कितना होता है, 4। नहीं तो वही पुराना नियम, पीछे से गुणा करते चले जाइए। देखिए, 7 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 7 ऐसे कर लीजिए। नहीं तो 7 9 63, 4 7 28।
अब इस 6 को छोड़िए, यहाँ 2 को छोड़िए, तो पीछे वाला अंक लेंगे हम। पीछे वाला अंक कितना है? 3 गुणे 8, 8 त्रिक 24। इकाई का अंक कितना हो गया? 4। ठीक, ऐसे करके अगर आपका गुणा तेज है तो आप मन में ही कर सकते हैं। जैसे देखिए 7 9 63, पीछे 3 आया, 7 9 यहाँ से गुणा करेंगे आप, 7 9 63, पीछे 3 आया, फिर उस 3 का गुणा 4, 3 चौक 12, 12 आया, फिर 12 के पीछे कितना होता है? 2, फिर 2 सते 14, बस यहीं पे रुक जाएगा गुणा 14 तक। तो जब 14 पे रुक जाएगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4। ठीक, डायरेक्ट ऐसे। नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा सा मतलब बेसिक से पढ़ रहे हैं या कुछ शुरुआती आपकी तैयारी है तो आप ऐसे करते सीखिए, धीरे धीरे आपकी जब प्रैक्टिस बन जाएगी आप खुद ही तेज़ी से करना सीख जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप देख कर भी बता सकते हैं बिना वैसे ही, लेकिन पहले हल करके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे? 2 और 5 और फिर 3, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 पंजे 10 गुणे 3, 10 तियाई 30। इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 0। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इकाई का अंक ऐसे तो आपने निकाल लिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे और हम गुणा कर दें, ऐसे और भी व्यंजक को बढ़ा दें, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे किसी संख्या के पीछे 5 आ रहा है, यहाँ 625 में 5 आ रहा है, और कोई एक ऐसी संख्या हो जो सम हो, तो ये सम संख्या है ना 152, मतलब कोई भी ऐसा व्यंजक हो अगर उसमें एक सम हो, एक संख्या कोई सम हो और एक संख्या के पीछे 5 हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 0। हमेशा कितना आएगा? 0, क्योंकि आप जानते हैं 5 दूनी 10, 10 अगर पीछे 10 0 आ गया तो आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो पीछे हमेशा 0 आता है। ये सब पिछली वीडियो में आपको समझाया गया था। ठीक, चाहे आप इसी के अलावा दूसरा क्वेश्चन कोई ले लीजिए, मान लीजिए 100 और भी बड़ा ले लीजिए। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे 5 आया और यहाँ सम संख्या है, तो 6 पंजे 30। अगर पीछे एक बार 0 आ गया तो हमेशा किसी भी संख्या से गुणा हो हमेशा क्या आएगा? 0। मतलब कुल मिला जुला के किसी संख्या के पीछे 5 हो, कोई संख्या सम हो, गुणे में है, तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 0। ठीक, आइए इन चारों प्रश्नों को देखते हैं। उन चारों प्रश्नों को हम लोग देखा, ये अलग टाइप का प्रश्न है। अलग टाइप का प्रश्न का मतलब क्या है? ये वो प्रश्न जो थे वो सिर्फ गुणा में थे, ये क्या है? ये घात में भी है और जोड़ में भी है, मतलब एक तो घात अलग से है और ऊपर से जोड़ में है। तो देखिए हमने इसके पहले वीडियो में आपको सिखाया था, अगर किसी पर घात हो तो कैसे उसका इकाई अंक, मान लीजिए 7 की घात 7 है या 7 की घात 7 ही ले लीजिए, तो इसका इकाई अंक कैसे निकलेगा? 7 की घात 7 है तो हमने कहा था कि जो घात हो उसमें 4 से भाग दिया जाए, उसके बाद जो शेष आएगा वही उस घात पर लगा देते हैं। तो शेष 4 से जब आप 7 में भाग देंगे शेष कितना आएगा? 3। तो 3 की पावर 7 कर देंगे, इस 7 का 3 बार गुणा, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, फिर इस 7 सत्ते 49, फिर ये गुणे 7, फिर इस आगे वाले को छोड़ देते हैं पीछे वाले को, 7 9 63, यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया? 3। इस तरीके से हमने बताया था घात वाले को। तो आइए अब बड़ी बड़ी घातें हो गई और कैसे निकालेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को बाद में लिखते हैं नीचे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहले आप इकाई अंक इसका निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। ठीक, देखिए अगर कोई संख्या होती तो हम डायरेक्ट जोड़ लेते, तो आप पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर यहाँ इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर यहाँ, फिर तीनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक, तब जाके हमें पूरा इकाई अंक
मिलेगा। जैसे आप 7 की घात 45 का आप इकाई अंक निकालें तो 45 में आप जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, शेष कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1, यानी कि 7 की घात 1। फिर प्लस 40 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 40 घात में भाग देते हैं 4 तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो घात कितना लगा देते हैं, 4। जब पूरा पूरा कट जाता है घात 4 से तो घात कितना लगा देते हैं, 4, यानी कि 8 की घात 4। ठीक, फिर इस पीछे वाले अंक को लेंगे। हमेशा पीछे वाली अंक को ध्यान दीजिए कि 2, ये 2 है, 2 की घात 51 है, तो 51 में जब 4 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, 51 में जब 4 से आप भाग करेंगे तो 12 चौक 48, शेषफल कितना आएगा, 3। ठीक, 51 में जब आप 4 से भाग करेंगे भैया तो शेषफल कितना आएगा, 3। चाहे आप करके देख लीजिए। तो यानी कि 2 की घात 3। अब 7 अपने आप में 7 ही रहेगा। 8 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 8 का 4 बार गुणा। तो अगर आप 8 का 4 बार गुणा करिए, 8 अठाई 64, फिर 8 अठाई 64, फिर आप आगे आगे वाले को छोड़ देंगे, 4 4 पीछे वाले को लेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ 8 की घात 4 है। ठीक, यहाँ 8 का 4 बार गुणा हुआ, 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 अठाई इन दोनों का 64 आया, फिर इन दोनों का गुणे में है तो 64, फिर ये आगे वाले को छोड़ देंगे, पीछे पीछे वाला लेंगे, पीछे कितना है 4, फिर पीछे कितना है 4, 4 चौक 16, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 6। ठीक, इसका मतलब 8 की घात का इकाई का अंक कितना आ गया, 6। अब 2 की घात 3 का इकाई अंक 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8। ठीक, अब इन तीनों को जोड़ लीजिए आप, 6 7 13, 13 और 8 कितना हो गया, 21। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया, अगर 21 आ गया पूरा तो इकाई का अंक कितना आ गया, 1। ठीक, ऐसे हो जाएगा। फिर आगे ये इस वाले को देखिए, इस वाले हमने कहा था 7 को उठाओ पहले, तो 7 की घात कितनी है, 7 की घात कितनी है, पीछे वाले 7 की घात कितनी है भैया, देखिए जो 7 की घात है वो कितनी है, 124 प्लस, फिर 5 की घात कितनी है, 286, फिर 7 की घात कितनी है, 8। इतनी चीजें हैं, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, नहीं तो जगह भी कम पड़ जाएगा। डायरेक्ट कर देखिए, 7 की घात अगर 24 है, इस 24 को जब हम 4 से भाग देंगे, इस 124 को जब हम 4 से भाग देंगे, 124 को जब हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0। यानी कि शेषफल अगर 0 आ गया तो घात कितना रखेंगे, 4। फिर इस 5 की घात, देखिए आपको एक चीज़ बताया गया था कि अगर पीछे इकाई का अंक 5 हो, उस पर कुछ भी घात लगाओ तो हमेशा इकाई का अंक कितना आता है उस संख्या का, 5 ही। मतलब 825 की घात 286 का इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 5। कुछ घटाने जोड़ने घटाने की सब कोई बात है नहीं। आपको बताया गया था किसी भी संख्या के पीछे अगर 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, तो उस पर कितनी भी घात लगी हो हमेशा उसका इकाई अंक कितना होता है, वही संख्या होती है। तो इसके पीछे कितना है, 5, इसका मतलब इसका इकाई का अंक 5। हमें घात होता रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ 6 होता तब हम यहाँ डायरेक्ट 6 रख देते। देखिए अगर हम इकाई अंक निकाल रहे हैं तो हर एक संख्या का हम इकाई अंक ही निकालेंगे। तो इसका हमने इकाई का अंक ये लाया, 7 की घात 4 लिख दिया हमने, इसका इकाई का अंक 5 लिख दिया। फिर 7 की घात, इसको जब आप 4 से भाग देंगे 8 को, घात को, तो कितना आएगा, पूरा पूरा कट जाएगा तो घात कितनी आ जाएगी, 4। ठीक, अब 7 की घात 4 का मतलब 7 का 4 बार गुणा, तो 7 का जब आप 4 बार गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49, फिर गुणे 7 सत्ते 49। ठीक, फिर आगे वाले को छोड़ेंगे, 9 गुणे 9 करेंगे, 9 गुणे 9, 9 9 81। इसका मतलब 7 की घात 4 का इकाई का अंक कितना होगा, 1, और ये 5, और यहाँ भी कितना होगा, 1। अब आप 1 5 और जोड़िए कितना आ जाएगा, 7। ये क्या आ गया आंसर, मतलब इसका इकाई अंक कितना आ गया, 7। ठीक, क्योंकि आपने देखा 7 की घात 4 का इकाई अंक 1 आया, फिर 7 की घात 4 का इकाई अंक यहाँ भी था 1 आया, और इसका 5 आया था।
तो हम डायरेक्ट जोड़ दिए, क्योंकि जोड़ना था प्लस प्लस तो जोड़ दिया गया। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में तो आपको निकालने की और पीछे 5 है, पीछे 5 है, पीछे 5 है, इसका मतलब 5 + 5 + 5, क्योंकि हम बताए थे अगर पीछे 5 हो, पीछे 6 हो, पीछे 0 हो, पीछे 1 हो तो उसी इकाई अंक को लिख देते हैं तुरंत। तो आपने लिख दिया 3 पद, तो इसका 5, इस वाले का 5, इस वाले का 5 और इस वाले का 5, तो यानी कि 5 × 5 = 10, 5 = 15। इकाई का अंक कितना आ गया? 5। ठीक, आंसर सीधी बात। अब देखिए गुणा वाला कैसे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, अभी एक क्वेश्चन छूट रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। यहाँ 4 की घात 15 है, तो यहाँ 4 से जब 15 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 15 में 4 से भाग, शेषफल 3 है, तो 4 की घात 3। ये 6 की घात, देखिए हमने बताया था ना, अगर 6 है, ये 6 है या किसी संख्या के पीछे 6 तो उसका इकाई अंक आप 6 लिख दीजिए तुरंत, क्योंकि कोई भी घात हो किसी भी, इस 6 की घात 26 का इकाई अंक कितना होगा? 6। आपको ये सब बताया गया है पहले, इसको लिखने कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। 27 की घात 28 का है, तो इसको जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28 कट जाएगा, तो यानी कि 7 की घात आप 4 लिखेंगे। तो यहाँ 4 की घात 3 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64, सॉरी यहाँ प्लस है, फिर 6, फिर 7 की घात 4 का इकाई का अंक कितना होगा? 7 × 7, 7 का 4 बार गुणा, तो 7 × 7 = 49, फिर 7 × 7 = 49, फिर ये 4 4 को छोड़ेंगे, 9 9 81, पीछे कितना आ गया? 1, यानी कि यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखिए आगे वाले को हमेशा छोड़ दीजिए, 6 + 4 + 1 यानी कितना आ गया? 11। पीछे वाले अंक को ही ध्यान दीजिएगा हमेशा, तो इकाई का अंक कितना आ गया? आंसर इसका कितना आया? 1। ठीक, आइए ये गुणा वाला, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो घात वाला था उस घात वाले को जोड़कर इकाई अंक निकालना था। अब क्या है, उस घात वाले को गुणा करके इकाई अंक निकालना है। जैसे इन क्वेश्चनों को देखिए आप, ऐसे अगर परीक्षा में आ जाए तब आप कैसे करेंगे। देखिए जो चिन्ह लगा रहे उसी को करिए। गुणा चिन्ह लगा है तो इकाई अंक निकाल के गुणा, हर एक पद का, हर एक संख्या का इकाई अंक निकाल कर गुणा। जैसे इसका इकाई अंक निकाल कर गुणे का चिन्ह तो गुणा करना है। ठीक, इसका इकाई अंक निकाल के, इसका इकाई अंक निकाल के, इसका इकाई अंक निकाल के गुणा। अगर यहाँ जोड़ होता, जैसे इसके पहले हम लोग क्वेश्चन अभी बताएं, अगर यहाँ जोड़ होता तो इसका इकाई अंक निकाल के जोड़, इसका इकाई अंक निकाल के जोड़ा जाता है, इसका इकाई अंक निकाल के जोड़ा जाता है। ठीक, मतलब जो चिन्ह रहे इकाई अंक निकाल कर वही करना है हमें, कुछ अपने मन से नहीं कहानी उनी बनाना है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन को दिया गया है तो हम भैया अभी भी आपको बताएं, अगर 6 है, 6 की कितनी भी घात हो तो हमेशा इसका इकाई अंक कितना आता है? 6। ठीक, अब गुणे का चिन्ह है तो यहाँ गुणा। घात को जब आप 4 से भाग देंगे, 75 को जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 × 1 = 4, 3 हुआ, 4 × 8 = 32, 3 हुआ, यानी कि 7 की घात 3। फिर इसको 27 को 4 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 24 आया, 9 की घात 3। ये इतना लिख उठा। अब इससे 7 की घात 3 का मतलब 7 का 3 बार गुणा, और इकाई अंक ही लिखेंगे। 7 × 7 = 49, 49 × 7। ठीक, 7 × 7 = 49, 49 × 7। फिर आगे वाला छोड़ देते, पीछे वाला 9 × 7 = 63, यानी कि 7 की घात 3 का इकाई का अंक कितना आ गया? 3। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3। ठीक, 9 की घात 3 है ऐसे, अगर 9 की घात 3 है, 9 का 3 बार गुणा, देखिए थोड़ा फास्ट, 9 9 81, यहाँ फिर 9, फिर ये आगे वाला छोड़ देंगे, ये पीछे वाला 9 × 1 = 9। इसका मतलब इस 9 की घात 3 का इकाई अंक कितना आ गया? 9।
तो ये 6 त्रिक 18, 18 गुणे 9। अगर 18 गुणे 9 होगा तो आगे वाले को छोड़ेंगे, पीछे वाले से मतलब रहता है 9 अठे 72, इन दोनों का गुणा 9 अठे 72, इसका मतलब 72 आ गया। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 2। यही 2 क्या है आंसर। ठीक, आगे इस क्वेश्चन को देखिए, 13 है तो सबसे पहला काम इस इकाई अंक को हम लेते हैं 2 है, पीछे 2 है, तो इस 13 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1, यानी कि 2 की घात 1। ये 17 है, इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, तो 6 है, यह तो पीछे 6 है, डायरेक्ट आप 6 लिख सकते हैं, कोई भाग देने की जरूरत नहीं, पीछे 6 है तो 6 लिख दी। 9 की घात 17 है, इस 17 में जब आप 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, तो 1 शेषफल आएगा, तो 9 की घात 1, इसका मतलब 2 गुणे 6 गुणे 9, 2 छक 12, 2 छक 12 गुणे 9, 2 छक 12 गुणे 9, 12 दून सॉरी इस 1 को छोड़ेंगे, 2 9 18, इसका मतलब पूरा गुणा खत्म हुआ, तो आंसर कितना आ गया? आंसर इकाई का कितना आया? 8। ठीक, ये चीज हुआ। आइए इस वाले को देखते हैं। इस वाले को अगर आप देखें तो 343, इस 3 को हम लोग उठाएंगे, इस 203 में हम जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3, चाहे आप भाग दे के देख लीजिए, क्योंकि 25 अठे 200 होगा और कट जाएगा, तो शेषफल 3 आएगा, तो 3 की घात 3 लिख देंगे, क्योंकि पीछे वाले अंक का लिखते हैं। फिर 169 की घात 17 है, तो 9 को उठाएंगे, पीछे वाले को 9 की घात समझ लीजिए 17 है, इस 17 में से जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा, तो 9 की घात 1, इस पीछे वाले अंक के ऊपर घात लगाते हैं। और हमने बताया गया कि जिसके पीछे 1 हो उसको हमें कुछ घातों से मतलब है नहीं, सीधे 1 लगा दीजिए, क्योंकि आपको बताया गया 1 और 6 और 5 के बारे में, और 0। तो यहाँ 9 त्रिक, यहाँ 3 3 9 त्रिक 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे 27, यहाँ 9, फिर यहाँ 1, इस 2 को आप छोड़ेंगे, पीछे वाले अंक को लेंगे, तो 7 63 के पीछे वाला अंक कितना है? 3, इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 3। ठीक, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ घात पीछे 5 है, तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 5 होगा। और हमने ये कहा था कि इसको आप देख के बता सकते हैं, हमने ये कहा था कि किसी संख्या के पीछे अगर 5 हो, उसके घात पे कुछ भी लगा तो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। और 5 है तो और गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, तो गुणे का चिन्ह, गुणे के चिन्ह में अगर कोई सम संख्या आ गई, ये 114 क्या है? सम संख्या है, तो अगर कोई भी सम संख्या आ गई और 5 आ गया, तो हमेशा इकाई का अंक कितना होगा? 0। इसको तो आप ऐसे देख के इकाई का अंक 0। ठीक, इकाई का अंक कितना आ गया? 0, क्योंकि 5 और 1 सम है, बाकी कुछ भी हो, चाहे सम भी मतलब 1 to 5 हो, कम से कम 1 to 5 हो और 1 to सम हो, कोई एक सम संख्या हो, उस पर कुछ भी घात लगी हो, अगर गुणे में है तो उसका इकाई अंक तुरंत आप 0 मार के आगे बढ़ जाइए 2 सेकंड में। ठीक, फालतू ये सब देखने की जरूरत, चाहे आप निकाल कर अगर देख भी लें तो यहाँ 5, यहाँ 4 की घात 2 हो जाएगा, यहाँ 9 की घात 1 हो जाएगा, तो ये 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16, ये 9, ये 5, ये पीछे 5 छक 30, पीछे वाला लेते हैं, फिर 9, तो 30 का गुणा 9 से, 9 त्रिक 27, या पीछे वाले को छोड़ देंगे, 0 का गुणा 9 से 0। ठीक, इस तरीके से देखिए इन चारों प्रश्नों को, ये हमने बताया था ना, तो यहाँ 1 1 आ रहा है, गुणे में घात कुछ भी हो, अगर पीछे 1 आए, पीछे 1 आए, पीछे 1 आए, तो इसका मतलब हमसे कुछ मतलब ही नहीं, सीधे 1 गुणे 1, यानी कि इकाई का अंक इसका कितना आ गया? 1। ठीक, ये आपको बताया जा चुका कि अगर पीछे 1 1 आए, कुछ भी कोई भी घात हो, बस वो संख्या अगर गुणे में है, तो देखिए गुणे में इसका इकाई का अंक 1 आ गया, तो 1 हमने लिख दिया, इसका इकाई का अंक 1 आएगा, 1 लिख दिया, इसका इकाई का अंक 1 आया, क्योंकि पीछे 1 1 है ना सबके, अगर पीछे 1 1 है, कोई भी संख्या लिखे, उसकी घात कुछ भी हो, तो हमेशा उसका इकाई अंक कितना आता है? 1। तो अगर 1 है 1 है 1 है, तो इसका इकाई अंक 1, इसका 1, इसका 1, गुणे में है तो तीनों को गुणा कर लिए। ठीक, तीनों को अगर गुणा कर लिए तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 1। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए, देखिए
अगर यहीं पे चिन्ह प्लस में हो, यहाँ प्लस कर दिया जाए, तो अगर प्लस कर दिया जाए तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 1, फिर प्लस इसका इकाई का अंक 1, फिर प्लस इसके इकाई का अंक 1, यानी कि इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा भैया, केवल गुणे में जब अगर इसके इकाई का अंक 1 जो चिन्ह रहे उसी चिन्ह से हल कर लेंगे। अब समझे आप, इसमें देखिए, इसमें आप तुरंत जानते हैं कि पीछे 5 है, पीछे 5 है, पीछे 5 है, और गुणे में है, गुणा गुणा गुणा, तो 5 गुणे इकाई का अंक 5 ही होगा, सब में पीछे पीछे 5 है, तो 5 गुणे 5 यानी कि पंचम 25, अब फिर 5 यानी कि इकाई का अंक कितना आ गया 5। ठीक, इकाई का अंक कितना आ गया 5। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अगर इसी यहीं प्लस लिख उठे, ये तो गुणा करता है तो इकाई का अंक 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, लेकिन अगर यहीं प्लस लिखा होता, मान लीजिए यहीं प्लस लिखा होता है, तो इस 15 की घात 25 का इकाई अंक 5, फिर प्लस प्लस है तो प्लस, फिर इसका इकाई का अंक 5, फिर इसका इकाई का अंक 5। अब तीनों 5 को आप जोड़ लीजिए, अभी तक गुणे में था तो आप गुणा कर रहे थे, अब जोड़ था तो आप जोड़ रहे हैं, इसका मतलब कितना हो गया 5 दिए 15, तो इकाई का अंक कितना आ गया 5। ठीक, ये हो गया। इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें 36 की घात पीछे 6 है, पीछे 6 है, पीछे 6 है, तो सीधे 6 गुणे गुणे का चिन्ह है, तो 6 गुणे 6, फिर छठवां 36 गुणे 6, पीछे कितना है 6, इस 6 का इस 6 से गुणा छठवां 36, पीछे का इकाई अंक कितना आ गया 6। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये हुआ, ये तो गुणे में था। अब यहीं पे अगर इसको हम इसका 6, इसका 6, इकाई का इसका 6, गुणे में था तो सब गुणा। अब देखिए यहीं पे अगर ये प्लस हो जाता, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो इसका इकाई का अंक 36 की घात 7 का इकाई अंक 6, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर इस 636 की घात इकाई का अंक कितना 6, फिर ये 6, फिर ये 6। अब तीनों 6 को जोड़ लीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, तीनों को जोड़ने पर कितना आ गया 18। तो अगर 18 आ गया तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 8, इकाई का अंक कितना होगा 8। ठीक, यहाँ ये देखिए, यहाँ तो गुणे में है, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा 5, क्योंकि पीछे 5, इसका भी 5, घात कुछ भी हो, फिर यहाँ गुणे। अब देखिए यहाँ 8 है, 8 है तो 8 की घात या तो आप 4 से भाग दीजिए, इस 39 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 8 की घात कितना आएगा 3, 3 शेष पल आएगा, 4 9 36, 36 39 में से 36 घटेगा, 3 शेष आएगा, तो 3 8 के ऊपर रख उठा। तो अब इस पंचम 25 गुणे 8 की घात 3, यानी कि 8 गुणे 8 गुणे 8। तो आप अगर पीछे 5 आ गया कोई सम संख्या से गुणा हो तो इकाई का अंक कितना आता है हमेशा 0, क्योंकि 5 8 40, 40 हो जाएगा, उसके बाद किसी भी में गुणा करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0। ठीक, एक चीज़ ध्यान दीजिए, गुणे में तो 0 आएगा सम और विषम का, लेकिन अगर यहीं पे जोड़ हो, अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस प्लस हो जाए तो प्लस प्लस इसका इकाई, इस वाले का इकाई अंक 5, यहाँ प्लस है, इस वाले का इकाई अंक 5, इस वाले का इकाई अंक आप निकालेंगे कितना आएगा 8 की घात 3, तो ये 10, फिर प्लस 8 की घात 3 का मतलब 8 गुणे 8, हमेशा 8 8 64, फिर 8 इस आगे वाले को छोड़ेंगे, 8 चौक 32, 32 आया तो पीछे 2 आ गया, तो यहाँ इसका मतलब इसकी इकाई अंक कितना आ गया 2, तो 10 2 12, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आ गया 2। ठीक, ऐसे जानेंगे। देखिए अब ये फैक्टोरियल वाले प्रश्न आ गए, तो जब फैक्टोरियल वाले प्रश्न के बीच में प्लस हो तो कुछ भी चिन्ह हो तो हमें उस संख्या का इकाई अंक निकाल लें, जो चिन्ह हो उस चिन्ह के हिसाब से हम लोग रखते चले जाते हैं। तो आइए 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक कितना होता है भैया 0। ये सब आपको बेसिक चैप्टर में जब बताया गया था तो बताया गया था कि कैसे 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक, 5 के फैक्टोरियल में इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये सब आपको बताया गया था कि
5 से लेकर जितनी भी संख्याओं पर फैक्टोरियल लगेगा उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0। तो यहाँ 5 का इकाई अंक कितना आएगा? 0, प्लस का चिन्ह फिर प्लस। 7 फैक्टोरियल का 5 से ज़्यादा है तो 0, 6 का भी 0। इसका मतलब इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना आ गया? 0। आप लोग पहली वीडियो ज़रूर देखिए। ठीक, यहाँ देखिए प्लस है, 4 का इकाई का अंक, 4 फैक्टोरियल का इकाई का अंक कैसे निकालते हैं? जिसके पीछे फैक्टोरियल लग जाता है तो इसका मतलब उसका उतनी बार 1 तक गुणा, तो 4 3 12 दूनी 24, तो 4 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 24। ठीक, तो 24 हो गया, तो इस 4 को हम लोग लिख देंगे, मतलब इस 4 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 4, ये वाला 4 बना दीजिए। 3 फैक्टोरियल के इकाई अंक का मान, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 दूनी 6। इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 6। अब प्लस हमने बताया था 5 से ज़्यादा फैक्टोरियल और 5 को लेकर और उससे ज़्यादा फैक्टोरियल, तो इसका इकाई का अंक कितना होगा? 0, क्योंकि आपको बताया गया था 5 से लेकर जितनी भी सारी संख्याएं बड़ी हैं उनका इकाई का अंक कितना होगा? 0। जोड़ लीजिए, 6 4 10, 10 प्लस 0 मतलब इकाई का अंक कितना आ गया? 0 आंसर। ठीक, गुणा वाला है तो देखिए इस 8 फैक्टोरियल का इकाई का अंक 0, क्योंकि आपको बताया गया था 9 फैक्टोरियल के इकाई का अंक 0, 12 फैक्टोरियल के इकाई का अंक 0। इसका मतलब आप देख कर बता सकते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 0। ठीक, यहाँ भी देख लीजिए। ठीक, 6 फैक्टोरियल के इकाई अंक 0, 3 फैक्टोरियल का इकाई अंक 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल के इकाई का अंक 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 4 3 12 दूनी 24, यानी कि पीछे कितना आ गया? 4। अब लाला जब ये 6 से गुणा हो, 0 है, 0 किसी भी संख्या से गुणा हो तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है? 0। ठीक, बस कितना टाइम लगा आपको इसको हल करने में? कोई टाइम नहीं लगा। ठीक साथियों, इसके बाद हम लोग कुछ और कठिन प्रश्नों को देखेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होता है? ठीक, सम संख्याओं का क्या होता है? 5 के गुणज का इकाई अंक क्या होता है? 6 के गुणज का इकाई अंक क्या होगा? ऐसे ऐसे हम लोग पूरा चेक करते जाएंगे। ठीक, यहाँ तो आपको बेसिक थोड़ा सा बताएगा, अभी थोड़े से और कठिन क्वेश्चन आएंगे। कठिन क्या, ये सब कठिन क्वेश्चन थे ही थोड़े से, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना।